हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द वाबिसा बी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो अगेन भोजन के बारे में है, फूड आइटम के बारे में। क्या करें, हम जैसे लोग ग्लटर हैं, बिल्कुल ही पेटू हैं, खाने के बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो भोजन होना चाहिए वो टेस्ट के साथ होना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसके साथ हेल्थ भी अगर आ रहा है तो ज़रूर हमें उस भोजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको पता है कि आज जो हम जो खा रहे हैं वो काफ़ी मिलावटी है। पहले की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा मिलावटी है। पहले तो आपको प्योरिटी मिल जाती थी, पहले के कई साल पहले, लेकिन अब नहीं है ऐसा, सब कुछ मिलावटी है। ठीक है, बट मैंने ऐसा रिसर्च देखा, कई सारे रिसर्च पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, जिसमें पता चला कि जो हमारा इंडियन डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच है। हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत सारे ऑयल पकड़ा दिए गए हैं, हमें और भी कई सारे डाइट आइटम्स पकड़ा दिए गए हैं। ठीक है, जिसको कि हमको लगता है कि वही हेल्दियर है और हमारा जो फूड आइटम है वो हेल्दी नहीं है। बट ये गलत है। हमारा जो फूड आइटम है वो सबसे अच्छा है। हाँ, अभी क्या है, ये हम कह सकते हैं कि जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिलावटी है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल में मिलावट है। ठीक है, बाकी जो हमारा रूटीन है वो तो है ही हमारा, ठीक है, महान है। हमारा भोजन भी हर तरीके से मिलावटी ही हो गया है, केमिकल्स वगैरह उसमें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बट हमारे पास एक चीज़ है, चुनाव करने का चॉइस है। ठीक है, अगर हम चुनाव करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है, तो हम अपने हेल्थ को बहुत ही अच्छी चीज़ हम देंगे रिसर्च करने के बाद जो हम भोजन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगी, मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। आते हैं हम फरा के बारे में। फरा जो है जिसको कि यूपी बिहार में काफ़ी अच्छे से लोग इसको खाते हैं, और इसको फरा भी बोलते हैं, गोईठा भी बोलते हैं, कई सारे इसके नाम हैं। बट आपने कभी नोटिस किया, फरा में ऑयल नहीं होता है, ये ज़ीरो ऑयल होता है। और साथ में क्या है कि इसमें जो मसाले होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं, और बाकी सब दालों का ही कमाल होता है। तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप प्रोटीन की अगर आपको कमी है तो उसमें भी फ़रा काफ़ी अच्छा होता है। आयरन की कमी है तो उसमें भी फ़रा काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये दालों से ही मिल कर के बना होता है। और दाल तो प्रोटीन रिच ही होती हैं, आयरन भी होते हैं दालों में। तो आप एक बार नोटिस करिए कि जो फ़रा है वो कैसे आपका वेट लूज़ कर सकता है, और कैसे आपके पेट को बिल्कुल भरा भरा रख सकता है, ताकि आपको दूसरा कुछ खाने का मन ही ना करे। ठीक है, फ़रा जो आप खाते हैं, जिसमें कि आपको प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। ठीक है, इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। उड़द की दाल होती है, चना की दाल होती है, आप और भी कोई दाल मिला सकते हैं इसमें। दालों में तो देखिए अच्छी चीज़ होती ही है। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे फ़रा को बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रोटीन, फाइबर, आयरन ये सब मिलने ही मिलने हैं। पोटेशियम भी आपको मिलते हैं, मैग्नीशियम भी आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए हम आपको रेसिपी बना करके भी दिखाते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको बनाएंगे। ठीक है, रेसिपी चलिए चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मसाले की तैयारी कर ली है। ठीक है, ये सफ़ेद नमक है, भुना हुआ जीरा है, मिर्चा है, और ये हींग है, लहसुन है, हरा धनिया है पत्तेदार। ठीक है, तो मसाले में हमें ये सारी चीज़ों को क्या है कि पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो बिल्कुल फाइन पेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो दरदरा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट ये जो धनिया है इसको हमें केवल कट करके डालना है, मिक्स करना है, काट करके महीन कटा हुआ। इसको हमें ग्राइंड नहीं करना है। ठीक है, आइए हम आते हैं दालों की तरफ। तो ये जो देखिए चने की दाल है, ये भिगोया हुआ है। ठीक है, धुल लिया है हमने। ये उड़द की दाल है, स्प्लिट वाली, जो छिलके के साथ उड़द की दाल आती है, स्प्लिट दो भागों में रहती है। ये देख रहे हैं आप, इसमें आप अब देख रहे हैं कि कहीं कहीं छिलके भी आपको नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम जो धुली हुई उड़द की दाल होती है बिना छिलके की, वो हम नहीं लेते हैं, हम स्प्लिट वाले लेते हैं। और इसको भिगोने के बाद क्या है, पानी की सहायता से जो छिलके हैं उसको हम अच्छे से निथार करके निकाल लेते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको इसमें जो इसका छिलका है वो नज़र आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, हम उड़द की दाल, चने की दाल को पीस लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, और मसालों की भी तैयारी कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है कि चावल का जो आटा है उसको हमें गूँथना है, उसका भी वीडियो हम अभी दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, आप इसका टेक्सचर देख सकते होंगे, ये कुछ दरदरापन पे है। उड़द की दाल और चने की दाल जो है
और इसमें धनिया जो है वो हमने काट दिया है, और जो मिर्चा जीरा था, लहसुन था, ठीक है, और इसमें हमने मिलाया था हींग, वो सबको हमने पेस्ट बना लिया है, ठीक है। ये भी दरदरे पर ही है, इसको हमने ज़्यादा फाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें भी हमने बिल्कुल भी पानी नहीं मिला है। विदाउट वाटर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या है कि आपको जितना भगोने में उबालना है फ़रे को, उतना ही लेकर के उसमें नमक मिलाएंगे, क्योंकि अगर हम सभी में एक साथ नमक मिला देंगे, क्योंकि फ़रे को पकने में समय लगता है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो दाल है वो सभी पिघलने लगेगा और पानी छोड़ने लगेगा, तो वो सही नहीं है, तो फ़रा बनाने में काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये सभी मिलाने के बाद थोड़ा सा हिस्सा जितना हमको भगोने में डालना है, उतने हिस्से में ही नमक डालना है, और नमक डाल करके उस ये जो पेस्ट है उसको आटे में भर करके उसका आकार बना करके भगोने में डाल देना है उबलने के लिए, ठीक है। तो अभी आटा भी गूँथ करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टफिंग है वो हमने तैयार कर लिया है, जो सारा हमने मसाला दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये जो है देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं है, और इसमें क्या है, नमक हमने मिला दिया है। जैसा कि हमने बताया था कि सभी में नमक मिलाएंगे तो पानी छोड़ देता है, और ये गीला होने की संभावना जो है इस स्टफिंग को ज़्यादा रहती है, ठीक है। चूँकि फ़रे को पकने में भी समय लगता है, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके ही हम नमक मिला करके उसको भर करके उबालते हैं, ठीक है। तो आटा भी हम आपको दिखाते हैं। आटा जो है वो हमारा ये है, चावल का आटा है, इसको हमने गूँथ लिया है। देखिए ये इस तरीके से इतना ये गीला होना चाहिए। तो अभी इसको भर करके हम दिखाते हैं कि कैसे इसको भरेंगे। आप किसी भी शेप में फ़रे को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ़रा है, गोईठा फ़रा, ये बन कर के बिल्कुल तैयार है, ठीक है। ये मैंने कुछ छोटे साइज़ के बनाए थे और ये बड़े साइज़ के हैं। वैसे इतने बड़े साइज़ के आपको गांव में बनते हुए दिख जाएंगे, बिल्कुल ही भरे हुए। स्टफिंग जो है बिल्कुल ही भरी हुई रहती है। आप ये देखिए सब कुछ, इसको पानी में क्या किया गया है कि उबाल दिया गया है, ठीक है। और जब ये पक जाता है तो इसको लोग सब्ज़ी के साथ या चटनी के साथ इसको खाया जाता है। और ठंडा हो जाने पर इसको क्या है कि आप तेल में तल करके भी खा सकते हैं। बट जिनको वेट लॉस करना है, हेल्थ कॉन्शियस है, उनको ऑयल नहीं चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अच्छा सोल्यूशन है बॉडी को प्रोटीन भी मिलने के लिए, और साथ में क्या है कि टेस्ट भी इससे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइएगा। देखिए मैं आपको ढूंढ करके सारी रेसिपीज़ लेकर के आती हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पहले जो हमारा भोजन होता है हमें पता नहीं होता है कि उसमें फ़ायदे क्या है, हम केवल खाते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्चेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भोजन में कितने अच्छे न्यूट्रिशंस हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जिनको वेट लॉस करना है वो फ़रा इस्तेमाल करें। जो मांसाहारी हैं उनके लिए तो मांस अवेलेबल है, बट शाकाहारियों के लिए फ़रा काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, जो कि आपके मसल मास को काफ़ी अच्छा हेल्दी रखता है। और हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गई, उड़द की दाल जो कि आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।